आज चिड़ियाघर में बहुत भीड़ थी। लोग चिड़ियाघर में जानवरों की हरकतों से खुश हो रहे थे। बंदर बच्चों की नकल उतार कर लोगों को हंसा रहे थे, जो उन्हें खाने की चीज दे रहे थे। कुछ बच्चे लोमड़ी को कह रहे थे, अब तुम्हारी चालाकी कहाँ है, यहाँ से निकलो तो माने। रात को सारे जानवर और पक्षी सो गए। सुबह लोमड़ी लोमड़ से बोली, तुम बहुत डरपोक हो, सबसे डरते हो। लोमड़ को इस बात पर बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, क्या बात है, आज सुबह सुबह ही तुम्हारा मूड खराब है? सब ठीक तो है? लोमड़ी ने कहा, बात ही कुछ ऐसी है। लोमड़ ने कहा, अरे भगवान, कुछ बोलेगी भी या नहीं? तब लोमड़ी ने कहा, हर जगह चिड़ियाघर का नाम इस्तेमाल होता है। टिकटों पर उनका नाम, बाहर बोर्ड पर चिड़िया का नाम। हर बड़ा और बच्चा सिर्फ चिड़िया का ही नाम लेता है। आखिर वह करती क्या है? चिड़ियाघर के बजाय उसका नाम लोमड़ घर होना चाहिए। और चिड़िया का यहाँ काम ही कोई नहीं। मेहनत तो हम करते हैं, लोग हमें देखने आते हैं, खास तौर पर मुझे, क्योंकि मेरी चालाकियाँ सारी दुनिया में मशहूर है। लोमड़ ने कहा, देखो कहती तो तुम ठीक हो, मगर यह नामुमकिन नहीं है। अगर हम कोशिश करें तो ऐसी चालाकी से हम दोनों का नाम रोशन हो सकता है। चिड़िया की हमेशा के लिए छुट्टी हो जाएगी। लोमड़ ने कहा, अच्छा यह तो बताओ यह सब कैसे होगा? लोमड़ी ने कहा, यह बात तो तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं सबसे बात कर लूंगी। किसी को इस बारे में बताना ठीक नहीं, हमें होशियारी से भी काम लेना होगा। बंदरिया पिंजरे में बैठी कुछ सोच रही थी। उसने बंदर से कहा, तुम्हें पता है, हर जगह चिड़ियाघर कहा जाता है। हर बच्चे और बड़े की ज़बान पर यही नाम होता है। हालांकि लोग सिर्फ हमारी हरकतों को देखने यहाँ आते हैं, लेकिन वह नाम लेती है चिड़िया का। अगर वो अब मिल जाए तो उसके पर नोच लूं। इस जगह का नाम चिड़ियाघर के बजाय बंदर का घर होना चाहिए। किसी से कहना नहीं, क्योंकि हमने चुपचाप चिड़िया का तख्ता उलटना है। दूसरे पिंजरे में से गीदड़ ने बंदर से कहा, भाई लगता है तुम मेरे खिलाफ कोई साजिश कर रहे हो। बंदर ने कहा, नहीं नहीं, हम तो तुम्हारी तारीफ कर रहे थे, चिड़िया की बात कर रहे थे। गीदड़ ने कहा, अच्छा चिड़िया बहन की बात हो रही थी। बंदरिया ने कहा, मैंने काफ़ी समय से यह सोच रखा था कि चिड़िया का नाम गायब करा दूंगी। यह देखो, मैंने तो बोर्ड भी लिखवा लिया है। यह बोर्ड जल्द ही बाहर दीवार पर लग जाएगा। लोमड़ी को यह बातें सुनकर बहुत गुस्सा आया और वह बोली, सुनो बंदरिया, सबसे पहले मैंने ये सोचा था, मैंने भी लोमड़ घर लिखने को दिया है। इसका नाम अब चिड़ियाघर नहीं लोमड़ घर होगा। लोमड़ी बोली, यह जगह अब हमारे नाम से होगी। गीदड़ बोल उठा, मेरी भी बात सुनो, तुम दोनों रहने दो और इस जगह का नाम मेरे नाम पर रख दो, बहुत खूबसूरत लगेगा। बंदरिया ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, ये मुंह और बसूर की दाल। लोमड़ी बोली, यह जगह अब हमारे नाम से होगी। गीदड़ ने उन्हें लड़ते देखकर कहा, हमें आपस में लड़ना नहीं चाहिए। अगर हम लड़ेंगे तो इस जगह का नाम नहीं बदला जाएगा। जब मैनेजर आएगा तो हम सब उनको अपनी अपनी राय देंगे, जो नाम अच्छा लगेगा वह रख देगा। बंदरिया ने कहा, हाँ यह ठीक है। वैसे गीदड़ भाई, तुम कभी कभी अकल की भी बात कर जाते हो। अभी वो आपस में बातें कर ही रहे थे कि सामने से हाथी आ गया। उसने सूंड हिलाकर कहा, क्या बात है, तुम सबने इस तरह मुंह क्यों बनाया है? लोमड़ ने कहा, हाथी फूफा, आप इस चिड़ियाघर में सबसे बड़े हैं और सबसे ज्यादा काम भी करते हैं। बच्चों को सैर करवाते हैं और हर एक को खुश रखते हैं। हाथी ने कहा, लोमड़ी बात क्या है, हमें भी कुछ पता चले। लोमड़ी ने कहा, हाथी फूफा, आप खुद फैसला करें। ये छोटी सी चिड़िया के नाम पर इस जगह का नाम चिड़ियाघर रखा गया है। हमने फैसला किया है कि इसकी जगह हाथी फूफा आपका नाम होना चाहिए। हाथी ने कहा, क्या? मेरा ख्याल है कि हाथी का नाम अच्छा नहीं लगेगा। बंदरिया फौरन बोली, आप कैसी बातें कर रही हैं? आपका नाम बहुत अच्छा है और अच्छा लगेगा, और चिड़िया ने आपको कई बार बुरा भला कहा है। हाथी ने कहा, अच्छा यह बात है, तो जैसे तुम लोगों की मर्जी, वैसे यह सब कुछ होगा कैसे? लोमड़ी ने कहा, यह आप मुझ पर छोड़ दें। मैं चुपके से चिड़िया के पास जाऊंगी और उसे धोखे से यहाँ ले आऊंगी, फिर हम सब उसके पर नोच लेंगे।
इस तरह वह मर जाएगी और उसकी मरने के बाद यहाँ आपका नाम आ जाएगा। बंदर ने कहा, अगर इजाज़त हो तो मैं भी एक राय दूं? लोमड़ी ने कहा, हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं, कहो। बंदर ने कहा, चिड़िया को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, अभी थोड़ी देर में खाने वाला आएगा, हम भूख हड़ताल कर देंगे और बात मैनेजर तक पहुंच जाएगी। जब मैनेजर आएगा तो हम सब उसे बता देंगे कि यह मामला है। बंदर बात कर चुका तो शेर दहाड़ता हुआ बोला, मैंने तुम सबकी बातें सुन ली हैं। तुम लोगों ने मुझसे पूछा तक नहीं, मैं शेर हूँ, जंगल का राजा हूँ। बंदर ने कहा, भाई यह जंगल नहीं चिड़ियाघर है। शेर ने कहा, जो भी हो मैं राजा हूँ और इस जगह का नाम अब मेरे नाम पर रखा जाए। मैं सबसे बहादुर हूँ, सब मेरे नाम से डरते हैं और मुझे यहाँ देखने आते हैं। मैं अपनी एक दहाड़ से सैकड़ों लोगों को जमा कर लेता हूँ। अब हर तरफ शेर घर होगा, शेर घर। बंदर ने फिर डरते हुए कहा, मुंह संभाल कर बातें करे शेर भाई, आप सिर्फ जंगल में राजा होंगे और आपको पता नहीं हाथी फूफा खड़े हैं और हमने फैसला किया है कि हम इसका नया नाम हाथी घर रखेंगे। शेर ने कहा, मेरा नाम होगा और बस मेरा नाम होगा। हाथी ने कहा, भाइयों मैं आपस में लड़ाई पसंद नहीं करता, तुम लड़ो मत। बंदर बोला, हाथी फूफा यह आप क्या कह रहे हैं, यह तो आपका हक बनता है। हाथी ने कहा, मैं यह नहीं चाहता कि मेरी वजह से लड़ाई हो, हम सबको मिलकर रहना चाहिए। अगर हम आपस में लड़ पड़े तो हमारा मिशन कैसे पूरा होगा। गीदड़ ने कहा, मैंने बाकी साथियों को खबर दे दी है कि आज भूख हड़ताल है, वह देखो खाना वाला भी आ रहा है, सब खामोश होकर बैठ जाओ। खाना वाला सबसे पहले गीदड़ के पास आया और कहा, लो गीदड़, खाना आ गया है, अपना बर्तन लाओ। गीदड़ ने कहा, मैं खाना नहीं खाऊंगा, ले जाओ। खाने वाला रीछ के पास गया और कहा, यह लो खाना। रीछ ने भी खाने से इनकार कर दिया। खाने वाला बंदर के पास आया और कहा, तुम ही खा लो खाना। बंदर ने कहा, हम खाना नहीं खाएंगे। सब जानवरों ने खाना खाने से इनकार कर दिया। तब उसने कहा, क्या रात को किसी ने तुम्हारी दावत की थी? खाने वाले ने गुस्से से कहा। बंदर ने कहा, आज हम सब ने हड़ताल की हुई है, भूख हड़ताल, हमारी मांगे पूरी किए जाए। हाथी ने कहा, अपने मैनेजर को भेजो, हमें बात करनी है, वरना हम सब शोर मचाएंगे। यह कहना ही था कि सबने शोर मचाना शुरू कर दिया। खाना लाने वाले ने कहा, अच्छा मैं अभी मैनेजर साहब को बुलाता हूँ। मैनेजर साहब जानवरों की आवाज़ सुनकर भागे हुए आए और कहा, क्या बात है, तुम लोग इतना शोर क्यों मचा रहे हो और खाना खाने से इनकार क्यों कर रहे हो? हाथी ने कहा, हम सब उस वक्त तक खाना नहीं खाएंगे जब तक चिड़ियाघर का नाम ना मिटा दिया जाए। मैनेजर ने कहा, अच्छा तो यह बात है, पहले तो तुम सब मिलजुल कर रहते थे, चिड़िया को इज्जत की निगाह से देखते थे और उसे बड़ी बहन कहते थे, अब चिड़िया को क्या हो गया है? हाथी ने कहा, अब और किसी का नाम आना चाहिए, हम सब का इस घर पर हक है। लोमड़ी ने कहा, मैनेजर साहब, अगर हमारी मांग पूरी ना हुई तो हम सब अपने अपने घरों से निकलने से इनकार कर देंगे और इस तरह आप लोगों का नुकसान होगा। मैनेजर कहने लगा, ठीक है, हमें यह लिखकर दे दो कि किसके नाम पर इस जगह का नाम रखना है। मैनेजर की यह बात सुनकर शेर ने कहा, मेरे नाम पर होगा। गीदड़ बोला, मेरे नाम पर होगा। लोमड़ी चीखी, नहीं नहीं, मेरे नाम पर। बंदर ने उछलकर कहा, नहीं, मेरे नाम पर। हाथी ने सूंड हिलाकर कहा, मेरा नाम होना चाहिए। मैनेजर ने कहा, तुम में अब तक इकाई नहीं है तो बाद में क्या होगा? फिलहाल हम सोच समझकर दूसरा नाम रख देंगे। मैनेजर चला गया तो सब जानवर खुशी से झूमने लगे। लोमड़ी ने कहा, साथियों, सुबह फैसला हो जाएगा। मैनेजर समझदार आदमी है, वह समझदारी से नाम बदल देगा। सुबह होते ही चिड़िया उड़ती हुई उसके पास आई। सब ने उसकी तरफ से मुंह फेर लिया। चिड़िया ने कहा, मुझे पता है कि आप लोग मुझसे नाराज़ हैं। आपको एतराज़ है कि मेरे नाम पर चिड़िया घर क्यों रखा गया है। दरअसल मैं शांति का निशान हूँ, सबको प्यार और मोहब्बत का पैगाम देती हूँ। अगर आप नहीं चाहते तो ठीक है, मैं यहाँ से हमेशा के लिए चली जाती हूँ। मैं खुद मैनेजर को कहूँगी कि मेरे नाम की बजाय लोमड़ी, बंदर, रीछ, गीदड़, शेर, फूफा, हाथी किसी का भी नाम रख दे, मुझे खुशी होगी।
मैंने कभी इसे सिर्फ अपना घर नहीं समझा, मैं हर घर को अपना घर समझती हूँ। मैंने कभी किसी को गैर नहीं समझा, हम सबको इस प्यारे घर की हिफाजत करनी है। मैं अब चलती हूँ और कभी यहाँ नहीं आऊँगी। मैनेजर साहब, आप में से किसी के नाम पर इस घर का नाम रख देंगे। बंदर ने कहा, रुक जाओ चिड़िया बहन, भगवान के लिए रुक जाओ, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं। लोमड़ी बोली, मैं भी तुमसे शर्मिंदा हूँ। मैंने ही तुम्हारे खिलाफ गलत प्लान बनाया था और तुम्हें नुकसान पहुँचाने की कोशिश की, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। हाथी ने कहा, मुझे भी माफ़ कर दो, मैं लालच में आ गया था। यह घर सिर्फ तुम्हारे नाम पर ही अच्छा लगता है और हमेशा यह तुम्हारे नाम पर ही रहेगा। तुम हमें अकेला छोड़कर न जाओ। सब जानवरों की आंखों में आंसू आ गए। चिड़िया ने रोते हुए कहा, अच्छा तुम कहते हो तो नहीं जाऊंगी। यह सुनना था कि सबने नारा लगाया, चिड़िया बहन जिंदाबाद, चिड़िया बहन जिंदाबाद। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।